लेकिन सत्य तो ये है कि जो पहला प्रश्न किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम सो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पहला प्रश्न ये था कि स्वामी ब्रह्म निर्गुण है या सगुण है। तो भगवान शंकर ने कहा, पार्वती पहले ये बताओ तुम निर्गुण ब्रह्म को मानती हो कि सगुण ब्रह्म को। पार्वती जी ने कहा कि आप जिस ब्रह्म को मानते मैं उसी ब्रह्म को मानती हूं, आप ही बताओ आप किस ब्रह्म को मानते हो। भगवान शंकर ने कहा निर्गुण ब्रह्म ही सगुण बनता है, निर्गुण ब्रह्म सगुण बनता है। निर्गुण ब्रह्म को सगुण बनाया है भक्तों ने। बोलो भक्तों ने बनाया सगुण की नहीं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, ओ सो अज प्रेम भगत वस कौशल्या की गोद। कौशल्या जी की प्रेम भक्ति ने निर्गुण ब्रह्म को सगुण बना दिया, लालना बना करके पालने में झुला दिया। क्यों भैया? प्रीत झंगुलिया तन पहराई, एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पलना पौड़ाए। कौशल्या मां ने उस निर्गुण ब्रह्म को सगुण बना दिया और बालक बना करके, लाल बना करके पालने में झुला दिया। इसलिए प्रेम और भक्ति के कारण वो सगुण बन जाता है। समझ में एक ही बात आ रही है कि प्रेम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर जीवन में हम प्रेम को महत्व देने लगे, उपासनात्मक प्रेम को महत्व देने लगे, तो परमात्मा आज भी हमें प्राप्त हो सकता है। भले ही घोर कलयुग आ गया हो, घोर कलिकाल आ गया हो, लेकिन आज भी परमात्मा हमें मिल सकता है। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं। मीराबाई को घनश्याम का दर्शन, श्याम सुंदर का दर्शन, बोलो सतयुग में हुआ कि द्वापर में कि त्रेता में कि कलयुग में? बोलो कलयुग में हुआ। एक प्रमाण है कि नहीं? तुलसीदास जी महाराज को भगवान का दर्शन किस युग में हुआ? बोलो कलयुग में हुआ। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की वीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। चित्रकूट में तुलसीदास जी महाराज को दर्शन हुआ। बोलो किस युग में हुआ? कलयुग में हुआ। हुआ कलयुग में कि नहीं? आप सबको मालूम है, चाहे एकनाथ जी हों, चाहे तुकाराम जी हों, चाहे कबीरदास जी हों, चाहे रैदास जी हों, चाहे तुलसीदास जी हों, इन सबको भगवान का दर्शन हुआ। हुआ कि नहीं? इन सबको कलयुग में ही भगवान का दर्शन हुआ है। इसलिए कलयुग सम नहीं आन जुग, जो नर कर विश्वास, ओ गाय राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास। इसलिए कलयुग के समान तो कोई हुआ ही नहीं। लेकिन बात यह है प्यारे कि हम उपासनात्मक प्रेम को प्रकट नहीं कर पा रहे। ये कमी हमारी है। प्रेम तो है हमारे पास, प्रेम की कमी हमें नहीं है, लेकिन प्रेम में छलावा है, निश्चलता नहीं है प्रेम में, निष्कपटता नहीं है, निर्मलता नहीं है प्रेम में। प्रेम में क्या है? छलावा है। आज लोग जितना भी धोखा देते हैं, पहले प्रेम करते हैं तब बाद में धोखा देते हैं। क्यों? यही स्थिति है कि नहीं? धोखा देने वाले पहले डायरेक्ट धोखा देते हैं कि पहले प्रेम करते हैं? जल्दी बोलो। पहले प्रेम करते हैं, इसके बाद धोखा देते हैं। बोलो इस प्रेम में कपट है कि नहीं? इस प्रेम में गंदगी है। इस प्रेम में बहुत बड़ा छलावा है। प्रेम निष्कपट होना चाहिए, प्रेम निर्मल होना चाहिए। अगर प्रेम निर्मल हो गया
तो निश्चित रूप से भगवान दूर नहीं है। जितना भी कली का मल है, बस प्रेम की निर्मलता से ही वो कली का मल धुल सकता है, और कोई उपाय नहीं है। प्रेम की निर्मलता, लोग कहते हैं नहीं, बिमल डिटर्जेंट, एक साबुन चला है बिमल, एक पाउडर चला है बिमल। ये बिमल मानी क्या है? निर्मल ही तो होता है। बिमल मानी क्या होता है बोलो भाई? निर्मल होता है कि नहीं होता है? इस घोर कलिकाल के मल को, कली के मल को धोने के लिए मैं कहता हूं, बिमल साबुन की जरूरत नहीं है, बिमल पाउडर की जरूरत नहीं है, बिमल भक्ति की जरूरत है, बिमल प्रेम की जरूरत है। ये कली का मल सदा सदा के लिए धुल जाएगा, और इसी कलयुग में भगवान तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर दर्शन देंगे। विश्वास करना। इस घोर कलिकाल में जगन्नाथ भगवान ने कितनों को दर्शन दिया है? चैतन्य महाप्रभु को बोलो दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? प्रत्यक्ष रूप से दर्शन हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन में प्रेम निष्कपट हो जाए, उसमें किसी प्रकार का कोई कपट नहीं होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। जिसका अंतःकरण निर्मल होता है, भगवान कहते हैं वही मुझे प्राप्त कर सकता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये खड विकार हैं। इन खड विकारों को दूर करने के लिए कौन सी औषधि है बताइए? ये रोग हैं कि नहीं बोलो? ये बहुत बड़े रोग हैं। इतने बड़े रोग हैं कि कैंसर का इलाज है। हाँ है, कई लोग बचे हैं कैंसर से, अभी भी हैं। हमने कहा कि कितना लाभ हुआ? बोले महाराज लाभ इतना ही है कि प्राण नहीं जा रहे, बाकी सब कुछ निपट गई पंचायत, बस प्राण भर नहीं जा रहे हैं, इतना इलाज हो गया है। लेकिन प्राण बचे हैं कि नहीं बचे हैं? बचे हैं, प्राण बचे हैं उनके। बहुतों के तो चले ही गए, लेकिन कुछ के बचे हैं। इलाज हुआ है, औषधि ले रहे हैं। लेकिन सत्य बताओ प्यारे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, यदि ये खड विकार, ये बहुत बड़े रोगी हैं, ये बहुत बड़े रोग हैं, और ये जिसके ऊपर हावी हो जाते हैं वो बहुत बड़ा रोगी बन जाता है। ये रोग जिसके ऊपर हावी हो जाते हैं बहुत बड़ा वो रोगी बन जाता है। आप कहो महाराज कितना बड़ा रोगी? संसार का कोई डॉक्टर, कोई डिस्पेंसरी, कोई भी अस्पताल इन खड विकारों को दूर नहीं कर सकता है। बोलो कर सकता है कि नहीं? लेकिन निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं, एक ही स्थान है, इन खड विकारों को भगाना है, इनका उपचार लेना है। तो ये त्रिदिवसीय राम कथा महोत्सव जो मदन मोहन सरकार के दरबार में हो रहा है, इसमें आप हाजिरी दे दें, इसमें आपकी उपस्थिति हो जाए तो ये खड विकार दूर हो जाएंगे, भाग जाएंगे। बोलो भागेंगे कि नहीं भागेंगे? इनको कथा दूर, ये राम कथा रूपी औषधि यही इनको दूर कर सकती है। ये औषधि है, बोलो है कि नहीं? राम कथा क्या है? औषधि है। राम कथा मृत, इसमें अमृतत्व है। वो स्वर्ग में अमृत है देवताओं के पास, वो अमृत उतना महत्वपूर्ण नहीं है जो इस घोर कलिकाल में भगवान शिव की कृपा से, माँ पार्वती जी की कृपा से और तुलसीदास जी महाराज के प्रयास से जो राम कथा अमृत आप सबको मिला है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है इस कलिकाल की और आप जैसे भक्तों के लिए। ये राम कथा अमृत आप पिए, पेयम पेयम श्रवण पुट के राम नामाभिरामम। बोले पियो पियो, क्या पिए? बोले राम नामामृत पियो, राम कथामृत पियो, भागवतामृत पियो। ये अमृत हैं, इनको पीना चाहिए। मुख से नहीं पिए जाते हैं, ये कर्णेंद्रिय से पिए जाते हैं। कहां से? कान के माध्यम से। आप लोग कान से पी रहे हो कि नहीं?
और डायरेक्ट हृदय के अंदर ये अमृत प्रवेश कर रहा है, और यही अमृत, यही औषधि इन विकारों को भगा रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यही औषधि, ये सबसे बड़ी औषधि है। आप सबको यही